अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक जी। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। नाश्ते में है जी आज पराठे को दिल किया तो मैंने ना चौकोर पराठा बनाया। ये देखें, तो ये होता तो थोड़ा ये हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें ऑयल बार बार थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है। ये देखें, फिर इसके ऊपर ड्राई आटा डालना पड़ता है। फिर वो क्रिस्पी तो बनता है लेकिन थोड़ा हैवी हो जाता है। और वैसे तो मैं अब आजकल अंडा ब्रेड का नाश्ता मेरा हो रहा है, तो ये तो मैंने पराठे तो छोड़े हुए हैं, लेकिन आज दिल किया, कीमा फलियाँ थी तो मैंने कहा चलें जी खा ही लेते हैं, कुछ नहीं होता। फिर जी इसके बाद मैं एक एक डेढ़ घंटा मैंने रेस्ट किया, टीवी देखा। फिर इसके बाद मैंने कहा सारा दिन काम ही काम है फिर तो इतना का टाइम अपने लिए निकालना चाहिए सुबह को। फिर दोपहर को जी मैंने बनाए आलू बैंगन, और आलू बैंगन बनाने के बाद फिर मैंने की अपने रूम की सफाई करने के बाद फिर मैंने की अपने शूज़ वगैरह सेटिंग की उनकी। और मैं आपको बताऊंगी कि शूज़ को अगर आप चाहते हैं ना कि ज़्यादा अरसे तक रहे महफूज, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कैसे आप रख सकते हैं उनको। तो क्योंकि ज़ाहिर है महंगी चीज़ें होती हैं, तो ये तो नहीं ना अब 1 साल बाद या 6 माह के बाद आप हाँ करते हैं, कुछ लोग ऐसे दे देते हैं किसी को, ये मैं तो नहीं देती भाई क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें होती हैं तो मैं तो नहीं देती जल्दी किसी को भी। ऐसे जब टूट जाती हैं फिर फेंक देती हूँ, वैसे नहीं मैं किसी को देती अपने जूते। तो खैर जी, फिर मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे उनको महफूज रखा जाता है, कैसे आप देर तक उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जी मैं आपके साथ एक थोड़ी सी बात शेयर मैंने ये करनी है। तो ये कि मैं ना सुबह गई वॉक करने। तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के ना वॉक करने जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे आंटी एक मिले। वो है हमारी काफ़ी सलाम दुआ उनसे। तो मिले तो कहते मेरी बात सुन के जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अब देखती हूँ आंटी। जब मैंने देखा मैंने कहा आंटी मेरी बेटी ने कॉलेज जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। कहते कुछ नहीं होता, अभी है 10 मिनट, मेरी बात सुन के जाओ, मैंने ज़रूरी बात करनी है। मैं बैठ गई, मैंने कहा चलें जी बताएं। कहते मैं ना आपकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे तुम खुद भी बड़ी पर्सनली अच्छी लगती हो। तो मैं खुश हो गई मैंने कहा थैंक यू आंटी, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैं आपको अच्छी लगती हूँ, शुक्रिया इसके लिए। तो कहते तुमने जो कल वीडियो डाली थी ना, मैंने वो पूरी देखी है। तो देखने के बाद मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा एक एतराज़ है। मैंने कहा जी किस चीज़ पे है? तो मैंने कहा चलें बताएं, क्योंकि ज़ाहिर इंसान गलतियों से सीखता है, तो शायद कोई गलती होगी तो मैं इसको ठीक करूँगी। तो कहते हैं आपने बात की थी बच्चों की तरबियत पे, तो वहाँ पे तरबियत आपने ना छोटे बच्चों की है, बड़े बच्चों का बंदा क्या इलाज करे। मैंने कहा क्या मतलब बड़े बच्चों का? तो फिर वो असल में बात उन्होंने अपनी बहू की बताई। कहते सुबह सुबह अच्छा तो नहीं लगता बंदा, लेकिन मुझे अब मिली तुम अब हो, तो अब तुम ना बात ज़रूर करना अपने चैनल पे कि ये मेरी बहू कहते मेरी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती, मुझे पूछती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछती है। तो ये बहुत बुरी बात है, आप यकीन करें उन्होंने काफ़ी बातें की जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। तो खैर मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा चलें ठीक है मैं करूँगी बात। तो प्लीज़ अगर कोई सुन रहा है या अगर वही सुन रहे हैं, अब मैं नाम तो नहीं ले सकती उनका, तो प्लीज़ कुछ ख्याल किया करें अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का। तो इसी में जन्नत है, जन्नत वरना किसी ने नहीं देखी, क्योंकि जन्नत के साथ दोज़ख भी है। और जी फिर बस ये हमारे अमाल ही हैं जो फिर हमें कहीं लेके जाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे या दोज़ख में ले जाएंगे, जो जो हम करेंगे। तो बाकी रिक्वेस्ट ही है ना मेरी तो बच्चियों से, मैं तो खुद अपनी बेटियों को भी यही कहती हूँ कि बस आप लोगों ने ये ना कभी भी हमें कुछ सुनने को मिले कि जी इनकी माँ ने तरबियत ऐसी की है, तो शुरू से ही ऐसे बच्चियों को स्टार्ट करें कि वो एंड तक वो बातें याद रखें कि जो उनकी माँ ने उनको सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। तो बस यही मैंने बात करनी थी। वो अगर आंटी सुन रही हैं तो उन्होंने सुन लिया होगा कि जितनी की मैं कह सकती थी मैंने बात उतनी सी लिमिट में रह के अपने कर दी है। तो बाकी अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता दिखाए कि वो आपकी खिदमत करें। तो और बस यही कह सकते हैं ना, फिर बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। फिर अगर उनको अब शुरू से भी उनका निज़ाम ख़राब है, फिर तो बस अल्लाह ताला ही उनके हाल पे रहम करे, अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाए। तो ये देखें जी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि शूज़ को कैसे इतनी देर तक, ये कितने साल मेरे पुराने हैं ना, मैं आपको बताऊँ ये मेरे 4 साल पुराने हैं। और वो जो पीछे आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ना, तो वो शू लैंड के हैं, वो तकरीबन 5 या 6 साल पुराने हैं जी। तो ये देखें मैं ये करती हूँ कि ये कोई भी आप कागज़ ले लें, पुरानी सॉक्स पड़ी फटी हुई होती हैं, कुछ भी पुराने कपड़े कुछ भी ले लें, तो वो आप ये आगे वाले हिस्से में ना उनके ये चीज़ें ठोस दें, कुछ भी लेके ना, कि आगे से वो जो शेप होती है ना वो ना ख़राब हो, इससे बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। तो ये देखें ये मेरे शूज़ हैं, ये स्टाइलो के हैं, ये मेरे बड़े फेवरेट शूज़ हैं और इतने कंफर्टेबल है ना। मैं कहती हूँ कि मैं अगर किसी फंक्शन पे पहनूँ ना, तो ना मुझे थकावट होती है, ना मेरे एड़ियों में कोई प्रॉब्लम होती है।
तो ये बड़े अच्छे हैं, बड़े पुरस्कून और बड़े खूबसूरत। इनका कलर देखें कितना खूबसूरत है, गोल्डन कलर मेरा फेवरेट है ये। तो बस जी मैं तो अपनी चीज़ों की जी तो ऐसे ही केयर करती हूँ कि वो देर तक वो ज़रा सेफ़ रहते हैं, महफूज रहते हैं और देर पर रहते हैं, बड़ी बड़ी देर चलते हैं। तो आप यकीन करो कि मैं वैसे ही मेरी चीज़ ना मैचिंग हो जाती है, ऐसे ही चलते फिरते ना सूट के साथ, कि मुझे जाके स्पेशल नहीं लेनी पड़ती कि अब मुझे स्पेशल कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। तो बस ये देखें ऐसे ही अचानक से मैचिंग हो जाती है। तो ये जो खुस्से हैं ना ये वाले, ये मेरी बेटी के हैं। तो बड़े कंफर्टेबल हैं, बड़े ही पुरसकून हैं। मैं कहती हूँ मार्केट पहन के चले जाओ, वो यूनिवर्सिटी भी पहन के गई है, लेकिन कुछ भी नहीं इससे होता कि पाँव में दर्द या ये वाले जो है ना, ये मैंने भी एक दो दफ़ा पहने जिंक, तो बड़े ही कंफर्टेबल हैं। तो चीज़ होती है कि आप महंगी सस्ती पे ना जाएं, चीज़ कई दफ़ा यकीन करें कि लोकल मार्केट से भी सस्ती लेना, वो भी कंफर्टेबल होती है। और अब ये जो मैरून कलर थे ये तो इतने सस्ते थे ना जी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ बताएं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी शूज़ कलेक्शन कैसी लगी। अभी मेरे पास वो दूसरी जो होती है ना ओपन चप्पल्स होती हैं जो, वो अभी वो नहीं मैंने आपको दिखाई है, तो सारी शूज़ की है ना। तो ये जो ब्लू शूज़ अभी मेरे हाथ में पकड़े थे, ये नहीं कि मैं बात कर रही थी, ये काफ़ी पुराने हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मैं बड़ी अपनी चीज़ों की केयर करती हूँ, ना मैं जल्दी मेरी चीज़ें टूटती हैं और ना मैं जल्दी चप्पल लेती हूँ। आप यकीन करो कि मैं साल में मैंने एक दफ़ा जूता लेना होता है, या कभी कोई शादी आ गई तब मैंने लेना, नहीं तो मेरा यही होता है कि ज़्यादातर मेरा माइंड कि मैं सूट नया बना लूँ, जूता मैं वही चला लूँगी। खैर कुछ नहीं होता, जूते मेरे पड़े हैं इतने ज़्यादा, तो जूतों पे मेरा कोई इतना ख़र्चा नहीं होता, ना मैं अपने हस्बैंड का करवाती हूँ, जूते मैं वही चला लेती हूँ। तो इतने अच्छे अच्छे तो पड़े होते हैं, बड़ा किसी को याद रहता है, हमें खुद नहीं याद रहता कि किसी ने क्या पहना था, ऐसे ही है ना। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सारी इनकी पैकिंग करके इनको फिर दोबारा से ना डब्बों में डाल के, तो मैंने इनको कबर्ड में रख के बंद कर दिया। अब आगे आगे ज़ाहिर सी बात है मौसम चेंज हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी नीट क्लीन ज़रा घर को करेंगे। फिर सर्दियों में तो कुछ भी नहीं ना होता, एक्स्ट्रा काम कोई भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने ना सोचा कि अब मैं ना अपनी ये एक रूटीन बनाऊँ कि फिर थोड़ा काम ना डेली बेस पे ना उसको ख़त्म करूँगी। और शाम को जी फिर आलू बैंगन बने थे, तो उसके साथ फिर मैं चावल बॉयल मैंने किए। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि चावल बॉयल हो साथ, है ना। फिर साथ सालन था, फिर साथ मैंने सैलड बनाया, कचूमर सैलड, उसमें अचार मिक्स किया। उफ़्फ़ला इतना मज़े का बनाना, तो आप यकीन करें अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी भी मैं अचार देख के मेरे मुंह में पानी पानी आ रहा है। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। तो मैंने तो फुल पेट भर के ना चावल खाए। तो ये सालन मिक्स करके, बल्कि हाथों से मैंने खाए, मैंने चम्मच भी नहीं यूज़ किया। तो जब मैं कहती हूँ वॉइस ओवर करने लग जाओ, इतना शोर शराबा इधर उधर से होता है, मैंने रोक रोक के वॉइस ओवर की। अगर कहीं पे थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए तो आप समझें कि गली में शोर हो रहा था, तो मैंने वॉइस ना बंद कर करके ना दोबारा से वॉइस ओवर की है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर थोड़ी सी मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। फिर बाकी मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ अपने बड़ों का ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त करें। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और ये हमारी क्यूट सीरत सी अपने चाचू के साथ बैठी है।